2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो तुम्हारी प्रिय होंगी। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे भाई? आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मेरी हत्या की साजिश की, हत्या की साजिश, उसमें 4 वरिष्ठ अधिकारियों का उन्होंने बाकायदे नाम लिया, फोटो दिखाया, मोहित गुप्ता, मैडम, आप और सीपी साहब, 4 लोगों का नाम बताया कि मेरी हत्या की पूरी साजिश थी। अगर वो हमको उतार के वो हत्या की आशंका जता रहे हैं पूरी तरह से और मुझको अज्ञात स्थल पर ले जाना चाह रहे थे, मैं उतर गया होता तो मेरी हत्या हो जाती। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में प्रयागराज के भीतर बहुत कुछ घटित हो गया है। इतना कि प्रशासन से संभाले नहीं संभल रहा। अधिकारियों ने लखनऊ वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। छींचा लेदर इतनी फैल गई है कि साम दाम दंड भेद कर मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला है कि उल्टा पड़ता जा रहा है, मानो आग में कोई घी डालने का काम कर रहा हो। शुरुआत तब हुई जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कानूनी पाठ पढ़ाते हुए माघ मेले में स्नान करने से रोक दिया गया। झड़प के बाद अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। 48 घंटे बीत गए, 72 घंटे होने को आए। इस बीच भास्कर ने पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो भी सामने रख दिया, जिसमें शंकराचार्य के शिष्य को थाने में न सिर्फ बाल पकड़कर घसीटा गया, बल्कि जमकर मारपीट भी की गई। अब बिगड़ते बिगड़ते मामला कमिश्नर मैडम तक आ पहुंचा है। शंकराचार्य ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। तस्वीर हाथ में लेकर कह दिया है कि सौम्या अग्रवाल कमिश्नर बनने लायक नहीं है। क्या कहा है, सुनिए। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी। दूसरी तरफ रिएक्शन ऐसा हुआ है दोस्तों कि बौखलाहट साफ झलक रही है। अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज माघ मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है और उनके ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी अविमुक्तेश्वरानंद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब गजब का खेल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य के आश्रम पर नोटिस चस्पा करके सवाल उठा रही है कि वो शंकराचार्य हैं या फिर नहीं, लेकिन मोदी जी हैं कि पैरी पौना कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को एक नोटिस प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज देना चाहिए और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैर छुए, जबकि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं। वैसे भी योगी जी भविष्य के प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो हैं ही, और उस पद की गरिमा के खातिर इतना तो बनता ही है। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं।
जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। चलिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने तो जवाब दे दिया, लेकिन प्रशासन के सवाल सुनकर ही पसीने छूटने लगे हैं। बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए बड़े बड़े अधिकारी पत्रकारों के सवालों पर भाग खड़े हुए। देखिए क्या नजारा था वहां पर। साहब, मेरी हत्या की साजिश की है। हत्या की साजिश, उसमें 4 वरिष्ठ अधिकारियों का उन्होंने बाकायदे नाम लिया, फोटो दिखाया। मोहित गुप्ता, मैडम, आप और सीपी साहब, 4 लोगों का नाम बताया कि मेरी हत्या की पूरी साजिश थी। अगर वो हमको उतार के वो हत्या की आशंका जता रहे हैं पूरी तरह से, और मुझको अज्ञात स्थल पर ले जाना चाह रहे थे। मैं उतर गया होता तो मेरी हत्या हो जाती। जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे भाई आप लोग? भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये तो हाल हो रखा है। अपनी बात कहकर निकल जाएंगे ये अधिकारी, जैसे मानना हो माने, नहीं मानना है तो ना माने, इन्हें क्या करना। सौम्या जी कह रही हैं कि मेले में कोई प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं करवाया जाता। तो ये जो एक बाबा हैं जो महंगी महंगी कारें लेकर मेले में विचरण करते घूम रहे हैं, फोटो खिंचवाते घूम रहे हैं, अपनी रईसी दिखाते घूम रहे हैं, उनके साथ जो दलबल चल रहा है वो सब क्या AI जनरेटेड है? मैडम, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहां पर अपने वाहन से वहां पर पहुंचे। तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का ये मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विनती को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। खैर दोस्तों, अब ये पूरा मामला अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस प्रशासन हो चला है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते। दूसरी वजह काशी भी है, जहां रायता ज्यादा फैल चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस AI जनरेटेड फोटोज के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो पुलिस भी उसे साबित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है, लेकिन वो घटना स्थल पर नहीं जाती, घाट के ऊपर स्थित एक मंदिर चली जाती है। यानी कि तोड़फोड़ मणिकर्णिका घाट की मणि पर हुई है और जांच घाट के ऊपर की तरफ स्थित कुंभा महादेव मंदिर में चल रही है। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा क्षतिग्रस्त मणिकर्णिका घाट पर की गई है और पुलिस कमिश्नर साहब दल बल लेकर मीडिया को बाकायदा कवरेज की इजाजत देकर मंदिर पहुंच जाते हैं और क्या कुछ कहते हैं, सुनाता हूं आपको। की गई है, एक एक चीज की जांच हो रही है, कुछ चीजें प्रमाणित हो गई हैं कि गलत हैं, भ्रमित करने वाली हैं, AI जनरेटेड है। अन्य फोटोग्राफ का भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। सर, फेसबुक में जो लाइव वीडियो भी चली है, तो क्या लगता है कि मतलब ऐसे में फेसबुक पर मतलब प्रश्न चिन्ह उठाना है? इस तरह से कार्रवाई करेंगे जो वायरल वीडियो किया जा रहा है। नहीं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, यदि कोई गलत भ्रमित करने वाला AI जनरेटेड फोटोग्राफ अगर किसी ने डाला है, वो सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये सब देखकर हंसी आ रही है मुझे तो कि आखिरकार हो क्या रहा है, और दुख भी हो रहा है, क्योंकि सनातन के नाम पर सिर्फ पाखंड हावी है। मतलब
आप सनातन सनातन हिंदू हिंदू करेंगे, मूर्तियां तोड़ देंगे, उसके बाद इस तरह का व्यवहार करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जहां पर घटना हुई है वहां से दूर जाकर आप कहेंगे कि प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ है और ये जो विपक्ष वाले हैं ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है? आप एक शंकराचार्य से नोटिस जारी करके ये कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, ये 24 घंटे के भीतर बताइए। उन शंकराचार्य के पैर छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे गए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नोटिस जारी कर दीजिए। शर्म नहीं आती इन अधिकारियों को? छीछा लेदर इतनी ज्यादा फैला दी है, सरकार सियासत एक तरफ है और इन अधिकारियों की करतूत एक तरफ है। आपका क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।